अब हमारे पास जो कि लास्ट ऑपरेटर बचा है वो हमारे पास है टर्नरी ऑपरेटर। आप एक बार देख लें कि ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर लास्ट बचा है, जो कि हमारे पास उसका सिंटेक्स इस तरह होगा। इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे, लेकिन इसके लिए दो ऑपरेटर यूज़ हुए हैं। एक ये ऑपरेटर यूज़ हुआ है ये, और दूसरा ये कॉलन वाला ऑपरेटर यूज़ हुआ है। इसका क्या मतलब है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, प्रैक्टिकल में हम जाते हैं और इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल। अच्छा, तो यहाँ पर पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को इंपोर्ट कर लेते हैं, #include iostream और फिर यूजिंग नेम स्पेस std और फिर हमारे पास जो कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक वेरिएबल हम लेते हैं, उसको एक हम वेरिएबल लेते हैं इंटीजर डेटा टाइप में कि वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करे। अच्छा, उसमें क्या स्टोर करते हैं 20 को। और दूसरा वैल्यू हम लेते हैं वो भी इंटीजर डेटा टाइप में, उसको हम क्या देते हैं, उसको हम देते हैं 40। अच्छा, उसको हम क्या देते हैं, उसको 40 दे देते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर की मदद से हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि इसमें ग्रेटर और लेस क्या है। लेकिन हमारा मकसद ये ग्रेटर और लेस नहीं है, हमारा मकसद ये कि टर्नरी ऑपरेटर को चेक करना कि वो कैसे काम करता है, उसका कंसेप्ट क्या है, वो कैसे करता है। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों को चेक करते हैं। अच्छा, वैल्यू 1 अगर ग्रेटर देन है, हम कंपैरिजन करते हैं, ग्रेटर देन है वैल्यू 2 से, तो अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो हमें डिस्प्ले करे the value 1 is greater than value 2, और फिर हम ये कॉलन वाला ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, फिर हमें क्या डिस्प्ले करें, cout the value 2 is greater than value 1। अच्छा, इसका कंसेप्ट क्या होगा, हम एक कंडीशन को लेंगे, एक कंडीशन को डिक्लेयर करेंगे, डिस्प्ले करेंगे और डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे पास ये एक कंडीशन है, एक लॉजिक है। अगर वैल्यू 1 ग्रेटर देन है वैल्यू 2 से, तो हम ये ऑपरेटर लगाएंगे, और अगर ये सही हुआ, ये कंडीशन सही हुआ, तो ये आउटपुट हमें ये डिस्प्ले करे। अगर ये सही नहीं हुआ, मतलब ये सही नहीं हुआ, ये रॉन्ग हुआ, वैल्यू 1 लेस हुआ वैल्यू 2 से, तो हमें क्या डिस्प्ले करे, फिर ये डिस्प्ले करे। सिंपल कंसेप्ट ये है, अगर ये करेक्ट हुआ तो ये डिस्प्ले करे, अगर ये करेक्ट नहीं हुआ तो हमारे पास ये डिस्प्ले करे। तो अब हम इसको रन करते हैं कि इसका हमारे पास आउटपुट क्या आता है। अच्छा, आप देख ले यहाँ पर द वैल्यू 2 इज़ ग्रेटर देन वैल्यू 1, ये किस तरह आया है, ये कह रहा है कि वैल्यू जो 2 है वो हमारे पास बड़ी है वैल्यू 1 से। किस तरह बड़ी है, यहाँ पर वैल्यू 1 में 20 स्टोर है और वैल्यू 2 में 40 स्टोर है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिख रहा है कि वैल्यू 2 इज़ ग्रेटर देन वैल्यू 1, जो वैल्यू 2 है 40 इज़ ग्रेटर देन वैल्यू 1 20 से। तो ये हमारे पास करेक्ट डिस्प्ले हुआ कि वैल्यू 2 हमारे पास ग्रेटर देन है, बड़ी है वैल्यू 1 से। ये किस तरह हुआ, हमने कंडीशन लगाया कि अगर वैल्यू 1 ग्रेटर हुआ वैल्यू 2 से, मतलब अगर 20 ग्रेटर हुआ 40 से, तो हम ये डिस्प्ले करें। लेकिन ये तो गलत हुआ, 20 तो ग्रेटर नहीं है 40 से, तो हमने
हमने यहाँ पर ये ऑपरेटर इसलिए यूज़ हुआ अगर ये करेक्ट नहीं हुआ, अगर ये कंडीशन करेक्ट नहीं हुआ, ये करेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं आया, तो हमारे पास क्या डिस्प्ले करे, हमारे पास ये डिस्प्ले करे। सिंपल कंसेप्ट यही है टर्नरी ऑपरेटर का। अब हमारे पास जो ऑपरेटर का सेशन था, ऑपरेटर जितने भी ऑपरेटर थे हमने वो कर लिए, जैसा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कर लिया, रिलेशनल ऑपरेटर कर लिया और लॉजिकल ऑपरेटर कर लिया और हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर था, असाइनमेंट ऑपरेटर था और ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर था। अब इसके बाद हम टाइप कास्टिंग की तरफ आते हैं कि हमारे पास टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में बताऊंगा कि हमारे पास टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।